सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठमाला प्रेरणा के पाठ 10 फास्ट फूड को पढ़ेंगे। बच्चों, फास्ट फूड का नाम सामने आते ही हमारे सामने मैगी, पास्ता, वेफर्स, चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल, ये सारी चीज़ें आ जाती है। बच्चों, इन्हें हम जंक फूड भी कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोजन की आवश्यकता हम सभी को होती है और भोजन ही हमें जीने के लिए ताकत, हिम्मत और ऊर्जा प्रदान करता है। बच्चों, यह भोजन पौष्टिक होना चाहिए, यानी कि ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व और विटामिन्स मौजूद हो। यदि हम ऐसा भोजन न करके अधिक तला भुना, मसालेदार या जंक फूड खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। आज हम इसी के बारे में इस पाठ में जानेंगे। तो आइए जानें क्या है यह फास्ट फूड। बच्चों, यह तो आप जानते ही हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा मस्तिष्क तरोताज़ा और स्वस्थ हो तो शरीर को स्वस्थ रखना भी अत्यावश्यक है। इस स्वस्थ शरीर को प्राप्त करने के लिए भोजन का संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। आज समय में परिवर्तन हो गया है। पश्चिमीकरण का प्रभाव बहुत अधिक ही बढ़ गया है। बिना जाने बिना सोचे हम वही करना चाहते हैं जो पश्चिमी देशों में हो रहा है। जंक फूड खाने का चलन उन्हीं देशों की देन है। इस प्रकार का खाना खाकर हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। अब विडंबना तो यह है कि लोग इसके प्रति अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं। तो बच्चों, वास्तव में जंक फूड या फास्ट फूड का अर्थ क्या है? ये उन खाद्य पदार्थों को कहते हैं जो देखने में बहुत ही आकर्षक है, खाने में स्वादिष्ट और चटपटे लगते हैं और उन्हें पकाने में समय भी कम लगता है, इसलिए ही इन्हें फास्ट फूड कहा जाता है। लेकिन हमारा शरीर जो है इन्हें पचाने में सक्षम नहीं होता है। ये एक ऐसा धीमी गति का जहर होता है, जहर अर्थात विष होता है, जो हमारे शरीर को अंदर से खोखला करता जाता है। हम केवल जिह्वा के स्वाद के कारण ही इसे खाते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि हमारे जीवन में धीरे धीरे आलस्य बढ़ता जाता है। लेकिन जीवन के भाग दौड़ में समय कम मिलने के कारण आज फास्ट फूड को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनाते जा रहे हैं और यही कारण है कि चीनी अर्थात चाइनीज़ खाने का रिवाज सबसे अधिक चल रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स, वेफर्स, चिप्स, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ आदि ये सारी की सारी चीज़ें आजकल बाज़ार में मिलती जा रही है और इसे हम जंक फूड भी कहते हैं। बच्चे, बूढ़े यानी कि हर आयु के लोग इसे पसंद कर रहे हैं। ये खाना वसा, शक्कर, लवणता, कैलोरीन, कोलेस्ट्रॉल से भरपूर होते हैं और पोषक तत्वों की मात्रा इनमें न के बराबर है। बच्चों, इसमें पोषक तत्व नहीं होता है। बच्चों, फास्ट फूड के निरंतर प्रयोग से शरीर धीरे धीरे शिथिल होता जाता है। शिथिल का मतलब है हमारे अंदर फुर्ती नहीं होती है, धीरे धीरे आलस्य की मात्रा बढ़ती जा रही है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि की कमी होने से शरीर में ऊर्जा कम होने लगती है। कभी कभी हमारी पाचन क्रिया इतनी बिगड़ जाती है कि कब्ज की शिकायत रहने लगती है। लगातार फास्ट फूड को खाने से हम तनावग्रस्त भी हो जाते हैं। ऐसा खाना हमारी भूख को शांत तो कर देता है, लेकिन हम कमजोरी और मांसपेशियों की थकावट के शिकार होते जाते हैं। अर्थात हमारा किसी काम में मन नहीं लगता है। हर समय हम चिड़चिड़ करने लगते हैं। छोटी छोटी बातों में हमें तनाव अर्थात टेंशन हो जाता है। ये सारी जो चीज़ें होती है ये केवल फास्ट फूड के खाने से ही होती है। यहाँ तक कि मोटापा वह भी इसके खाने से बढ़ता जाता है। बच्चों, मोटापा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि
अनेक अनचाही बीमारी अर्थात जिन बीमारियों को हम नहीं चाहते हैं वो सारी बीमारियां आती जाती है। जंक फूड में शक्कर और कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, जिससे हमारे शरीर का वजन लगातार बढ़ता ही जाता है। यह जानकर भी अत्यंत अचंभा होता है कि छठी या 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनका वजन 60 किलोग्राम के ऊपर चला जाता है। धीरे धीरे यही मोटापा हमें बीमारियों की ओर ढकेलता जाता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा के बढ़ने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। दिल का दौरा तो आप समझ ही गए होंगे, अटैक आने लगते हैं, हार्ट अटैक की शिकायत भी बढ़ती जाती है। यूरोपियन जर्नल में छपे एक अध्ययन के अनुसार शक्कर और वसा से भरपूर फास्ट फूड के खाने से पेट से संबंधित कैंसर, कोलोन का खतरा भी बढ़ जाता है। और एक अन्य शोध के अनुसार इसमें प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना भी हो सकती है। कई लोग तो जंक फूड खाने के कारण टाइप 2 अर्थात डायबिटीज जैसी बीमारी के घेरे में आ जाते हैं। बच्चों, फास्ट फूड में प्रयुक्त अजीनोमोटो से रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्तचाप का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और यह हमारे गुर्दों पर भी बुरा असर डालता है। गुर्दों का मतलब होता है किडनी पर भी इसका बहुत ही बुरा असर होता है। ये सारी चीज़ें जब हम जान गए हैं तो इससे हमें पता चलता है कि फास्ट फूड जो है वह हमारे शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है, अतः हमें इसे त्याग देना चाहिए, तभी यह हमारे लिए लाभदायक होगा। हमें अपनी आदतों में सुधार लाना होगा। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए पौष्टिक आहार की ओर हमें आगे बढ़ना होगा, अर्थात अग्रसर होना होगा। यह सही है कि कोई भी आदत एकदम से नहीं छोड़ी जा सकती है। पहले फास्ट फूड खाने में कमी करनी होगी। एक ही दिन में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। बच्चों को अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने में माता पिता का भी बहुत बड़ा हाथ है। माताओं को चाहिए कि अपने बच्चों को घर का बना सादा, संतुलित और पौष्टिक आहार खिलाएं। भोजन में फल, दूध, हरी सब्जियां, दाल, चावल, अंडे इत्यादि की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। विद्यालयों में भी शिक्षा के माध्यम से भी बच्चों का ध्यान इस ओर खींचा जा सकता है। ये बच्चे ही देश का भविष्य है, अर्थात हमें इन देश के भविष्य को संभाल कर रखने की आवश्यकता है। इन्हें अपने जीवन में बहुत आगे जाना है, इसलिए इनका स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ देश के लिए भी ये बच्चे अत्यंत आवश्यक है, अर्थात स्वस्थ, यदि हमारा भविष्य स्वस्थ रहेगा, अर्थात हमारी आगे आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहेगी, तो हमारे देश का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। तो बच्चों, अब आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि किन किन चीज़ों का आपको कम प्रयोग करना है। वसा का, तेल का, चीनी का तथा नमक का प्रयोग कम मात्रा में करना है। मांस, मछली, दूध इत्यादि का प्रयोग दिन में 2-3 बार करना है। सबसे अधिक प्रयोग आपको किसका करना है? फल और सब्जी का प्रयोग आपको दिन में 2 बार करना है। और चावल, ब्रेड, आलू, कॉर्नफ्लेक्स आदि का प्रयोग दिन में 2-3 बार करना है। इस प्रकार से अपने फूड ग्रुप को आपको निश्चित करना है और अपने आहार में इन सब की मात्रा को संतुलित करना है।